नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आत्मघाती हमले में तालिबान के टॉप कमांडर रहीमुल्लाह हक्कानी मारा गया। ये हमला एक मदरसे में हुआ। हक्कानी तालिबान के आतंकी विचारधारा का बड़ा समर्थक था। इसके अलावा वो इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार था। सूत्रों के मुताबिक ये हमला इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ने किया। तालिबान की खुफिया एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कमांडर हक्कानी पर ये तीसरा हमला था जिसमें वो मारा गया। इसके पहले अक्टूबर 2020 में रहीमुल्लाह पर हमला हुआ था और वो बाल बचा था। साल 2013 में भी हक्कानी के काफिले पर हमलावरों ने फायरिंग की थी। रहीमुल्लाह हक्कानी पाकिस्तान की सीमा से लगे नंगरहार प्रांत का एक अफगान नागरिक था। उसे हदीस साहित्य का विद्वान माना जाता था। हक्कानी को अफगानिस्तान के गृह मंत्री और हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी का गुरु माना जाता है। अपने बयानों से रहीमुल्लाह हमेशा चर्चाओं में बना रहता था। सोशल मीडिया में उसके लाखों समर्थक थे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के पहले हक्कानी पाकिस्तान में रहता था। वो 9 साल तक वहां रहा। इस दौरान उसने पेशावर में मदरसा जुबेरी की भी स्थापना की थी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सिर झुकाकर बैठे ये 6 लोग खासे शातिर हैं। ऐसे शातिर कि किसी का पट्टा और किसी का नाम चढ़ा देते हैं। जी हाँ, जयपुर की जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने फर्जी पट्टे बनाकर भूखंडों पर कब्जा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह खाली भूखंडों के फर्जी पट्टे तैयार कर कब्जा करवाता है। पुलिस ने गिरोह में शामिल 6 ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 1000 से ज्यादा फर्जी आवंटन पत्र, रसीदें, साइट प्लान और करीब 45 अलग अलग सील मोहर रबर स्टैंप बरामद किए हैं। ये गिरोह पंचायतों, सोसाइटी के नाम से फर्जी पट्टे, रसीद व साइट प्लान बनाने में माहिर है। ये कार्रवाई कांस्टेबल ओम प्रकाश की सूचना पर की गई, जिसकी सूचना पर सबसे पहले पुलिस ने बोगस ग्राहक बनकर फर्जी पट्टा लेने के बहाने गिरोह के कालू उर्फ दिनेश सोलंकी को पकड़ा। उससे फर्जी आवंटन पत्र बरामद कर बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जब गफलत की नींद सोने लगे तो चोरी चकारी और झपटमारी लोगों की नियति बन जाती है। ऐसी ही एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां चोर बेखौफ दुकान में दाखिल होता है और आराम से, इत्मीनान से दुकान का कोना कोना तलाशता है और आखिर में माल लेकर चलता बनता है। तस्वीरें श्री गंगानगर की हैं। रायसिंह नगर में गुरुवार रात अज्ञात चोरों ने खाद बीज की एक दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखी नकदी और दूसरे महत्वपूर्ण कागजों पर हाथ साफ कर लिया। सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान के ताले टूटे मिले, जिस पर उसने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। रायसिंह नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। दुकान में हुई चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक बेधड़क दुकान में दाखिल होकर चोरी की वारदात को अंजाम देता नजर आ रहा है। मौके पर पहुंची रायसेन नगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट चुकी है। भारी बारिश ने दक्षिण भारत में भी तबाही मचा रखी है, जिसके कारण कई राज्यों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कर्नाटक की बात करें तो पिछले कई दिनों से भारी बारिश से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कर्नाटक के तुंगभद्रा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कोप्पल में गंगावती पुल पानी में डूब गया है। बांध के पास के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। तुंगा और तुंगभद्रा नदियों के जल ग्रहण इलाके में भारी बारिश और विजयनगर जिले में भारी जल प्रवाह के बाद तुंगभद्रा बांध से तुंगभद्रा नदी में कम से कम 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तुंगभद्रा बांध, जिसकी भंडारण क्षमता 1633 फीट है, उसका जल स्तर पहले से ही 1631 फीट तक पहुंच गया है। संतुलन बनाए रखने के लिए 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे तुंगभद्रा बांध के निचले रिपेरियन में रहने वाले लोगों में बाढ़ का डर पैदा हो गया है। अधिकारियों ने नदी के किनारे स्थित इलाकों में स्थानीय लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक की नदियां भी उफान पर हैं और इन नदियों पर बने अधिकांश बांध लबालब हो गए हैं।
मॉनसून की भारी बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में भी भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। यहाँ बादल फटने से जौनसर भाबर इलाके के एक प्राथमिक स्कूल में पानी और मलबा भर गया। जानकारी के मुताबिक बादल फटने से बोल्डर के साथ मलबा गड़ेता गांव पहुंचा, जिसने प्राथमिक स्कूल को अपनी चपेट में ले लिया और बिल्डिंग धराशायी हो गई। यकायक पानी आने से गांव पर भी खतरा मंडराने लगा है। भारी बारिश के कारण इलाके में जगह जगह पहाड़ दरकने लगे हैं और नदी नाले उफान पर होने से हाईवे समेत कई रास्ते बंद हो गए हैं। सड़कों पर पहाड़ दरकने से भी भारी मलबा आ गया है, जिससे लोगों की आवाजाही ठप हो गई है। सीमांत इलाके में कई किसानों की फसल तबाह हो गई है। भारी बारिश के चलते ग्राम सभा छरबा में शीतला नदी किनारे बसी गोरखा बस्ती में नदी का पानी घरों में घुस गया। यहाँ अधिकतर घर कच्चे हैं। इस दौरान सूचना मिली कि यहाँ घरों में बच्चों सहित 20 से 25 लोग फंसे हुए हैं। सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। एसडीआरएफ, स्थानीय लोगों और जिला प्रशासन की मदद से लगभग 1.5 घंटे तक चले राहत बचाव कार्य में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। भारी बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में नदी नाले उफान पर हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश का असर यूपी में भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के जिलों में हो रही भारी बारिश के चलते यूपी के ललितपुर जिले के राजघाट और माताटीला बांध में पानी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बेतवा नदी पूरी तरह से उफान पर है। नदी में तेजी से बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बांधों के गेट खोलकर लगातार पानी की निकासी की जा रही है। राजघाट बांध के 10 और माताटीला बांध के 18 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बता दें, मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, विदिशा जिले में बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण बेतवा नदी का जलस्तर बेतहाशा बढ़ रहा है। बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद आसपास के इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गुरुवार देर रात हुई बारिश से कोटा संभाग में कई नदी नाले उफान पर हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से चंबल, पार्वती और कारी सिंध नदी में पानी की आवक हुई है। कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इस कारण कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। शुक्रवार को बैराज के 8 गेट खोलकर 67,800 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। बैराज के 8 गेट को 6-6 फीट खोला गया है। बैराज के गेट खोलने के बाद पानी की निकासी का नजारा देखने के लिए लोग पहुंचने लगे। इसके पहले 25 जुलाई को कोटा बैराज के 11 गेट खोलकर 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की गई थी। कोटा बैराज की भरवा क्षमता 894 फीट है। यहाँ से अधिकतम 7.5 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा सकती है। लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। जल स्तर को मेंटेन रखने के लिए कोटा बैराज से पानी की निकासी की जाती है। कोटा में अब तक औसत 38% अधिक बारिश हो चुकी है। बूंदी शहर सहित जिले को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए चलाए जा रहे बेहतरीन बूंदी अभियान की कड़ी में शहर में मेगा सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर की पहल पर शहर के अलग अलग हिस्सों में सामूहिक रूप से सफाई की गई। इस अभियान में शहर के कई संगठन शामिल हुए, जिन्होंने 1 घंटे तक अपने आसपास के इलाकों की सफाई कर बूंदी को बेहतरीन बूंदी बनाने का संकल्प लिया। बूंदी को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए मेगा सफाई अभियान में सामूहिक रूप से सफाई करने में जुटे शहर के लोगों के जज्बे को कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने सलाम किया। उन्होंने कहा कि साफ सफाई के प्रति शहर के लोगों में खासा उत्साह है और 2 अक्टूबर तक बेहतरीन बूंदी अभियान संतोषजनक स्थिति में रहेगा। उन्होंने कहा कि शहर और जिले को स्वच्छता के रैंकिंग में नंबर 1 लाना ही सपना है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान ने देशभक्ति के गीत गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सुबह 10:15 बजे से 10:40 तक प्रदेश भर में 1 करोड़ स्कूली छात्रों ने एक साथ राष्ट्रभक्ति गीत गाए। मुख्य कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ, जहां 26,000 स्कूली बच्चों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। बच्चों की इस उपलब्धि को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह दी गई है। देशभक्ति के जोश को बढ़ाने वाले इस रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम में प्रदेश के 67,000 सरकारी और 50,000 प्राइवेट स्कूलों को शामिल किया गया था। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पढ़ने वाले लगभग 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ 25 मिनट तक राष्ट्रभक्ति से जुड़े 6 गीत गाए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से हुई। इसके बाद सारे जहां से अच्छा,
फिर आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, फिर झंडा ऊंचा रहे हमारा, फिर हम होंगे कामयाब गीत गाए गए। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान जन गण मन से हुआ। पूरा देश आजादी की 75वीं सालगिरह के जश्न में डूबा हुआ है। इस मौके को खास बनाने के लिए पूरे देश में कई कार्यक्रमों की धूम है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बीएसएफ ने वॉकथॉन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवान और अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा इस वॉकथॉन में शहर के लोगों ने भी जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। देशभक्ति गीतों की धुनों पर क्या बच्चे क्या बूढ़े, महिलाएं सभी बीएसएफ जवानों के साथ कदम ताल करते नजर आए। इस दौरान भारत माता की जय, विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा जैसे नारे गूंजते रहे। आम नागरिकों के साथ बीएसएफ जवान हाथों में तिरंगा लिए चल रहे थे। इसके अलावा कई लोग मोटरसाइकिल पर भी तिरंगा लिए चल रहे थे। बीएसएफ आईजी बीके मेहता ने बताया कि इस वॉकथॉन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हर भारतीय के लिए आजादी का अमृत महोत्सव बड़े गर्व का विषय है। सिविल पॉपुलेशन और दूसरे कार्मिकों ने भी बहुत हिस्सा जोर शोर से लिया और हमें बहुत गर्व है कि हम इसका आयोजन हमने किया और हमें इसमें जो देश की प्रति हमारी जो वफादारी, हमारी जो एकता अखंडता है, उसको इसमें काफ़ी हमने जाहिर किया। इसमें आजादी के 75 साल पूरे होने का उत्साह चरम पर है। देश के अलग अलग हिस्सों में कई शानदार कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है, तो कई जगह तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इसी कड़ी में घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान ने पूरा जोर पकड़ लिया है और सारा देश तिरंगे में रंगा नजर आ रहा है। इस मौके पर देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट भी तिरंगामय कर दिया गया है। केसरिया, श्वेत और हरे रंग की छटा इंडिया गेट को और खूबसूरती प्रदान कर रही है। इसके अलावा संसद भवन और राष्ट्रपति की तिरंगी छटा भी देखते ही बन रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी किला भी तिरंगे में रंगा नजर आ रहा है। कलबुर्गी किले को 3 रंगों की लाइट से सजाया गया है, जो शानदार दिख रहा है। बात तमिलनाडु की करें तो यहाँ भी कई इमारतें तिरंगे में रंगी नजर आ रही हैं। इस खास मौके पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर परिषद के विक्टोरिया टाउन हॉल बिल्डिंग को भी तिरंगे की लाइट से सजाया गया। कुल मिलाकर पूरा देश तिरंगे में रंगा दिख रहा है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी भारत माता के जयकारों से गूंज रही है। मां भारती के चरणों में अर्पित की जाने वाली उस स्वरांजलि से, जिसे गाते गाते देश के सपूत हंसते हंसते फांसी के फंदे से झूल गए। तस्वीरें जैसलमेर की हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। इसी कड़ी में बीएसएफ के जवान और अधिकारी पिछले कई दिनों से विभिन्न आयोजन कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह बीएसएफ की तोपखाना रेजिमेंट ने रियासतकालीन जैसलमेर की राजधानी लौद्रवा में तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। इस दौरान तिरंगे के प्रति ग्रामीणों और स्कूली बच्चों का भी उत्साह देखते ही बन रहा था। तिरंगा यात्रा में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरा गांव भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारों से गूंज उठा। बीएसएफ की तोपखाना रेजिमेंट के डिप्टी कमांडेंट अजय शर्मा ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान में लोगों का खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम पूरा देश मना रहा है और यह प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर सभी जो देशवासी और जितने भी फोर्सेज हैं और अन्य जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं वो सभी इसको सेलिब्रेट कर रही हैं। श्रीनगर की डल झील धरती के जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। यही कारण है कि डल झील और झील में विहार करने वाले शिकारे सालों भर सैलानियों से गुलजार रहते हैं। डल झील की खूबसूरती की कई तस्वीरें भी अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन डल झील की ये तस्वीरें वाकई खास हैं। इतनी खास कि दिल में देशभक्ति का जोश भर रही हैं। जी हाँ, श्रीनगर के डल झील में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा शिकारा रैली आयोजित की गई। शिकारा रैली को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिकारे शामिल हुए। इस अनोखी शिकारा रैली का आयोजन जम्मू कश्मीर के युवा सेवा और खेल विभाग की ओर से आयोजित किया गया था। ये तिरंगा रैली इसीलिए कि नौनिहाल अपने पुरखों को जान सके, अपने देश को पहचान सके। हमने सदियों के संघर्ष के बाद आजादी की नेमत पाई है।
सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कोटपूतली के दूदू कस्बे में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समेत कई स्कूलों के छात्र शामिल हुए। तिरंगा रैली को सांवरदा सरपंच ममता देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली गांव के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान विद्यार्थी भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। मुंबई से सटे ठाणे में नारली पूर्णिमा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सावन पूर्णिमा के मौके पर पूरे कोंकणी इलाके में ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन जल देवता भगवान वरुण देव की खास तौर पर पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मछुआरे पूर्णिमा के दिन सागर के देवता वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए नारियल भेंट करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मछुआरों के काम में सदैव बरकत बनी रहे। इसी कारण इस पर्व का नाम नराली पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा भी है। इस दिन वरुण देव के लिए विशेष उपवास भी रखा जाता है। भक्त नारली पूर्णिमा पर प्रकृति के प्रति अपना प्यार, सम्मान और कृतज्ञता दिखाने के लिए पेड़ भी लगाते हैं। नारली पूर्णिमा मछली पकड़ने के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, इसलिए मछुआरे भगवान वरुण को उदारता पूर्वक प्रसाद चढ़ाते हैं। वो समुद्र से प्रचुर मात्रा में मछलियां पकड़ने के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। पूजा की रस्में पूरी करने के बाद मछुआरे अपनी सजी हुई नावों का प्रदर्शन करते हुए समुद्र में जाते हैं। समुद्र की छोटी यात्रा के बाद वो किनारे पर लौट आते हैं और परिवार के साथ उत्सव मनाते हैं। प्रदेश के आदिवासी बाहुल डूंगरपुर जिले में रक्षाबंधन पर ग्रामीणों ने सदियों से चली आ रही हरिया परंपरा का निर्वहन किया। रघुनाथ मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद परंपरागत रस्म की शुरुआत की गई। अंग्रेजी वर्णमाला के टी आकार की लकड़ी हरिया की पूजा अर्चना के बाद रघुनाथ जी मंदिर परिसर में गाड़ी गई। इसके बाद आगामी वर्ष के मौसम की भविष्यवाणी जानने की परंपरा शुरू हुई, जिसमें अलग अलग समाजों के 4 प्रतिनिधि मिट्टी के कलशों में तालाब से पानी भरकर लाए। मिट्टी के कलशों पर वर्षा के मौसम के आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन 4 माह के नाम लिखे हुए थे। कलशों पर हरिया की लकड़ी का फोड़ा और टुकड़ों को इकट्ठा कर देखा गया कि कलश पर लिखे महीनों के नामों के कितने अक्षर सुरक्षित हैं और कितने टूट चुके हैं। उस होल्डर के ऊपर जो लोग गले फोड़ते हैं और वहाँ पहले से हमारे कुछ शब्द मंथ वाइज, महीने वाइज, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आशो इस तरीके से लिखे हुए होते हैं। फोड़ने के बाद में उन टुकड़ों को इकट्ठा करके फिर इसकी हम गिनती करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के बाणेश्वर महादेव मेला धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आसपास के गांव से भक्त दूध एकत्रित कर बाणेश्वर महादेव का दूध से अभिषेक करते हैं। बाणेश्वर देवता की आराधना के बाद आसपास से आए ग्रामीण खुशी में लोक नृत्य करते हैं, जिसमें महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल घेरा बनाकर लोक गीतों पर नृत्य करती हैं। मान्यता है बाणेश्वर महादेव में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। भटवाड़ी ब्लॉक के कामर गांव में बाणेश्वर महादेव में हर साल श्रावण मास में इस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बाणेश्वर महादेव के अभिषेक के लिए दूध से लेकर जामक, लांथरू, बायना, डिडसारी, मनेरी आदि गांवों से भक्त 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर मंदिर पहुंचते हैं। शास्त्रों के अनुसार बाणासुर नाम का एक राजा था जो भगवान शिव का परम भक्त था। बाणासुर ने शिव की आराधना के लिए उत्तरकाशी के इस इलाके में शिवलिंग स्थापित किया था। कामर गांव का पौराणिक मेला है जो आज से नहीं बहुत सालों से चलता आ रहा है। कहाँ खूंखार तेंदुआ और कहाँ स्नेह का बंधन राखी, दोनों में मेल है कोई, लेकिन ये नेह का बंधन है जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्यार दुलार की दरकार सबको होती है, इस तेंदुए को भी है, तभी वो पूरे भरोसे से महिला से राखी बंधवाता नजर आ रहा है। कोई डर, कोई चिंता नहीं। महिला घायल तेंदुए को रक्षा सूत्र बांधकर उसके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रही है। वैसे मारवाड़ से अक्सर हिरण को स्तनपान कराती महिलाओं की तस्वीरें आती रहती हैं। मारवाड़ में हिरणों से जिस तरह का पशु प्रेम दिखता है, ठीक वैसा ही स्नेह और दुलार गुरुवार को मेवाड़ में भी नजर आया।
अपने भाई को राखी बांधने जा रही एक महिला को रास्ते में एक पैंथर नजर आया। पैंथर घायल था, सुस्ता रहा था। महिला को उसकी फिक्र हुई, दुलार आया तो भाई के लिए साथ लाई एक राखी उसके पंजे पर भी बांध दी। पैंथर के स्वस्थ होने की कामना करते हुए रक्षा सूत्र बांधा। ये पूरा घटनाक्रम मेवाड़ के गामा ठिकाना ननाड़ा का है। पैंथर के स्वस्थ होने की कामना के साथ ही वन विभाग को भी फोन कर उसकी सूचना दी। जानकारी मिलने के बाद जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो उसे पैंथर सुपुर्द कर दिया। रक्षाबंधन के दिन इस घटनाक्रम के कुछ वीडियो और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। देश के लिए बलिदान दिया, बढ़िया गर्व की बात है, बढ़िया। हम सेना में रहा, जाटपुर में ड्यूटी की है। दुख और गर्व में डूबी ये आवाज उस पिता की है जिसका बेटा देश पर कुर्बान हो चुका है। रक्षाबंधन पर जब बहनें अपने भाइयों से रक्षा का वचन मांग रही थी, तब झुंझुनू के अलीपुर पंचायत के मालीगांव के सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू मां भारती की रक्षा का वचन पूरा करते हुए अपनी शहादत दे रहे थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके के परगल में स्थित आर्मी कैंप में कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान सेना और आतंकियों की मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। इनमें से एक जवान झुंझुनू के अलीपुर पंचायत के मालीगांव के रहने वाले सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू थे। वहाँ से पता लगा है कि 1:30 बजे वहाँ पे अटैक हुआ है। उनकी 4 गोलियां लगने के बाद भी वो लड़ते रहे 5 बजे तक। लास्ट में उनकी गोली जो गर्दन पे लगी है, उसके बाद वो अपनी वीरगति को प्राप्त हुए। परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही राजेंद्र गांव आकर गए थे। उन्होंने गांव में मकान का काम भी शुरू करवा रखा था और जल्द ही छुट्टी लेकर आने की बात भी कही थी। वो इसी साल रिटायर होने वाले थे और उन्होंने अपनी लड़की की शादी की भी तैयारियां कर रखी थी। आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी के साथ शुरू हुआ सैन्य अभ्यास अंजाम तक पहुंच रहा है। तस्वीरें बीकानेर में 1 अगस्त से शुरू हुई भारत ओमान साझा सैन्य अभ्यास की हैं। आतंकवाद रोधी अभियान पर केंद्रित अल नज़ाह 4 नाम का यह अभ्यास 1 अगस्त से बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इसका समापन 13 अगस्त को होना है। यह अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोड में हो रहा है। अल नज़ाह का पिछला संस्करण मस्कट में 12 से 25 मार्च 2019 तक आयोजित किया गया था। 13 दिनों तक चलने वाले अभ्यास में पेशेवर बातचीत, अभ्यास प्रक्रियाओं की आपसी समझ, संयुक्त कमान और आतंकवादी खतरों का उन्मूलन शामिल है। संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भारतीय और ओमान की सेना के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।